हेलो दोस्तों, दी रामपाल कुमार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे बाबर के भारत पर प्रारंभिक आक्रमण। बाबर ने प्रमुख युद्ध की पहले भारत में आगमन के समय छोटे मोटे युद्धों में लड़ाई ली, जिनको विजय करके बाद में इन्होंने पानीपत का युद्ध में को जीतकर मुगल वंश की स्थापना की। तो इनमें छोटे आक्रमणों को वर्णन करना उचित होगा, क्योंकि हर किसी बड़ी मंजिल की सफलता छोटे ही रास्तों से गुजरती है। इसलिए इन्होंने भी भारत के आगमन के समय छोटे मोटे युद्धों को जीता, जैसे कि बाजौर। बाबर ने भारत में आगमन के समय बाजौर के किले पर आक्रमण किया था। बाजौर के किले की रक्षा वहाँ के सैनिकों ने बहुत वीरतापूर्वक की थी, लेकिन कुछ समय बाद ये बाबर के हाथ लग गई और बाबर ने बाजौर को जीत लिया। इसके बाद दूसरा युद्ध झेलम नदी के तट पर स्थित भीरा नामक राज्य पर इन्होंने 1519 ईस्वी में भीरा पर आक्रमण किया, लेकिन इन्होंने बिना किसी युद्ध लड़े ही बाबर के आगे आत्मसमर्पण कर दिया और बाबर की विजय हुई। यहाँ से चलते चलते इन्होंने भीरा, खुसाब और चिनार इत्यादि लड़ाइयों को जीता, राज्यों को विजय प्राप्त की। 1520 ईस्वी में बदख्शा जीता और शाहजादा हुमायूं को इन्होंने वहाँ का शासक बना दिया और इन्होंने कंधार को जीतकर वहाँ पर कामरान के अधिकार में कर दिया। इसके बाद कामरान के अधिकार में कर दिया और ये अपने वापसी में काबुल लौट गए। तो वहाँ पर इब्राहिम लोदी के प्रमुख सैनिक, जो उनकी क्रूरता से रुष्ट थे, तो चलिए कि दौलत खां का निमंत्रण। तो दौलत खां ने इब्राहिम लोदी के क्रूर व्यवहार को देखकर बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दे डाला। इन्होंने अपने पुत्र शाह आलम को काबुल भेजा और बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। बाबर वैसे ही भारत विजय का स्वप्न देख रहा था और जब दौलत खां का निमंत्रण पहुंचा तो इनके लिए और एक प्रकार से आशा जागृत हुई और इन्होंने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। और दूसरी राणा सांगा का निमंत्रण। यहाँ पर राणा सांगा ने काबुल पर अपना एक दूत भेजकर राणा सांगा को निमंत्रण दिया कि आओ तुम भारत पर आक्रमण करो। जिस समय तुम दिल्ली पर आक्रमण करोगे उस समय हम आगरा पर पीछे से आक्रमण करेंगे। लेकिन इसमें बाबर ने राणा सांगा को अपनी बात से मुकर जाने का दोष लगाया। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि राणा सांगा ने हमारे काबुल में एक दूत भेजकर हमें भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण भेजा था। इस प्रकार से बाबर को भारत में आने के रास्ते खुल गए थे और उन्होंने फिर भारत पर आक्रमण किया।